दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। रीवा में महिला बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त सजा का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग भी बाल विवाह को रोकने के लिए नए तरीके अपना रही है और नए प्रावधानों के तहत, नई योजनाओं के तहत, नए तरीकों के तहत बाल विवाह को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। फिलहाल महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक ने ये बताया है कि अगर रीवा में बाल विवाह होने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जारी किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा कि बाल विवाह जो सदियों से चला आ रहा है और बहुत हद तक रोका गया, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं बाल विवाह हो रहे हैं। कोरोना काल के बाद से इनमें बढ़ोतरी भी हुई है, तो ये देखा गया है और बाल विवाह को रोकने की कोशिश करने के लिए ये सज़ा का प्रावधान भी रख दिया गया है कि अगर बाल विवाह करते पाए जाते हैं तो 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। आपको बता दें कि जो बच्चियां छोटी रहती हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं हो पाती हैं, वह इतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं कि तमाम चीज़ों को वह सह सके, झेल सके। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बाल विवाह न कराने की अपील की जाती है। लेकिन एक जो धारणा चली आ रही है अभी भी लोगों के मन में है, जिसे रोकने का और तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति जिसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग सहायक संचालक आशीष कुमार द्विवेदी ने कहा है कि उन्होंने सभी माता पिता से यह अपील की है कि बेटे और बेटी का विवाह उचित आयु में ही कराया जाए। अब बेटियों का विवाह भी 21 साल में हो, ये तय किया गया है। 21 साल के बाद ही या 21 साल में शादी की जाए। 18 से बढ़ाकर 21 साल की गई है। कम आयु में जो लड़कियां होती हैं वह शारीरिक और मानसिक रूप से उतनी योग्य नहीं हो पाती हैं, विवाह के योग्य नहीं होती हैं। बाल विवाह गंभीर सामाजिक कुरीति है और इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है और राहत प्रदान करने के साथ साथ बाल विवाह को प्रोत्साहित करने एवं उसे संपन्न कराने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा उन आरोपियों को जो बाल विवाह करवाने में संलिप्त होंगे या संपन्न कराने में जो संलिप्त होंगे। तो एक अच्छी पहल बाल विवाह को रोकने के लिए की गई है और ये भी याद रखें कि अगर बाल विवाह कराते पाए जाते हैं या जो लोग उसमें संलिप्त होते हैं उनको इन दंड से, इन सजाओं से गुजरना होगा। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि हर किसी का हाल बेहाल है। हर कोई इस गर्मी से परेशान है और गर्मी के कारण तबीयत भी बिगड़ने की काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। फिलहाल मौसम में बदलाव फिर से देखा जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। आईएमडी अलर्ट में 17 राज्यों में 22 अप्रैल तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद 18 अप्रैल की रात से शुरू हुई पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्यों में देखने को मिलेगा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्य में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कल से ही ये तमाम जो चीज़ें हैं, मौसम में परिवर्तन ये शुरू हो गया है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। बादल छाने की संभावनाएं हैं, बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। तो एक अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम में थोड़ी ठंडक मिलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा।